हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन जरूर ऑन करें। क्या आर्यवर्धन का वो सरप्राइज गिफ्ट पूरे मोहल्ले को हिला देगा? क्या मेहंदी की रात प्यार का ऐसा इजहार होगा जो अनु को जिंदगी भर याद रहे? और क्या शादी से पहले कोई बड़ा तूफान इस खूबसूरत रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगा? सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलने वाला है बहुत ही प्यारा और दिल छू लेने वाला मोमेंट, जहां एक तरफ अनु और आर्यवर्धन की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों के रिश्ते में प्यार और भरोसा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी अनु और आर्यवर्धन की जोड़ी को पसंद करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर बड़े ट्विस्ट की खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। मेहंदी का फंक्शन पूरे उत्साह और खुशियों के साथ मनाया जाएगा। घर के हर कोने में सजावट होगी, रंग बिरंगी लाइटें होंगी और हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई देगा। मोहल्ले की सभी औरतें, रिश्तेदार और परिवार वाले इस खुशी के मौके पर जमकर डांस और मस्ती करेंगे। अनु अपने हाथों में आर्यवर्धन के नाम की मेहंदी लगाए बेहद खूबसूरत लग रही होगी। हर कोई उसकी तारीफ करते नहीं थकेगा। वहीं आर्यवर्धन भी अनु को देखकर मुस्कुराता रहेगा। उसकी आंखों में अनु के लिए प्यार साफ दिखाई देगा। गायत्री देवी भी इस पल को देखकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि उन्हें लगने लगेगा कि अब उनकी बेटी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। पहले जो आर्यवर्धन हमेशा बिजनेस और काम में व्यस्त रहता था, अब वहीं आर्यवर्धन अनु के साथ हर छोटी बड़ी खुशी को खुलकर जी रहा है। मेहंदी की रस्म के दौरान सभी लोग अनु को खूब छेड़ेंगे। कोई कहेगा कि अब शादी के बाद अनु हमें भूल जाएगी, तो कोई बोलेगा कि आर्यवर्धन अब अनु के बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। इन सभी बातों को सुनकर अनु शर्म से मुस्कुराने लगेगी। वहीं आर्यवर्धन भी मजाक करते हुए कहेगा कि अब अनु सिर्फ उसकी है और वो उसे हमेशा खुश रखेगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगेंगे। अगर आपको भी आर्यवर्धन और अनु की जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। धीरे धीरे मेहंदी का फंक्शन खत्म होने लगेगा। सभी लोग खाना खाने और आपस में बातचीत करने में बिजी हो जाएंगे। तभी आर्यवर्धन अचानक थोड़ा सीरियस नजर आएगा। वो गायत्री देवी के पास जाएगा और उनसे घर चलने की बात करेगा। गायत्री देवी भी हाँ कह देंगी, लेकिन तभी आर्यवर्धन की नजर अनु पर जाएगी, जो अपनी सहेलियों के साथ हंस रही होगी। आर्यवर्धन कुछ देर तक बस उसे देखता रहेगा, जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में बसाना चाहता हो। फिर आर्यवर्धन धीरे से अनु के पास आएगा और मुस्कुराते हुए कहेगा, अनु, जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है। ये सुनते ही अनु हैरान हो जाएगी। वो तुरंत पूछेगी, सर, आखिर ऐसा क्या सरप्राइज है? लेकिन आर्यवर्धन कुछ नहीं बताएगा। वो सिर्फ मुस्कुराएगा और कहेगा कि थोड़ा इंतजार करो। इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग भी उत्साहित हो जाएंगे। मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करने लगेंगी कि आखिर आर्यवर्धन अनु को ऐसा कौन सा गिफ्ट देने वाला है। पुष्पा रानी भी बड़ी उत्सुकता से सब देखने लगेंगी। गोपाल जी मुस्कुराते हुए कहेंगे कि लगता है आज आर्यवर्धन कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तभी आर्यवर्धन अपने आदमी झेंडे को इशारा करेगा। झेंडे तुरंत वहां से जाएगा और कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा गिफ्ट बॉक्स लेकर वापस आएगा। वो गिफ्ट इतना बड़ा रहेगा कि उसे देखकर सभी लोग दंग रह जाएंगे। वहां खड़ी औरतें एक दूसरे को देखकर कहेंगी, अरे बाप रे, इतना बड़ा गिफ्ट, हमने तो आज तक ऐसा गिफ्ट नहीं देखा। अनु भी उस बड़े से गिफ्ट बॉक्स को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाएगी। उसकी आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई देगी। लेकिन तभी आर्यवर्धन प्यार से अनु से कहेगा, पहले अपनी आंखें बंद करो। अनु मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेगी। फिर आर्यवर्धन धीरे से वो गिफ्ट अनु के हाथों में रख देगा। वहां मौजूद हर इंसान की नजर सिर्फ अनु और आर्यवर्धन पर होगी। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि आखिर उस गिफ्ट के अंदर ऐसा क्या है जो आर्यवर्धन ने इतनी खास तैयारी के साथ दिया है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें अनु से कहेंगी, अरे अनु, जल्दी से गिफ्ट खोलना, हमें भी तो पता चले कि तेरी होने वाली पति ने तुझे क्या दिया है। अनु धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेगी। सामने इतना बड़ा गिफ्ट देखकर वो कुछ पल के लिए चुप रह जाएगी। उसे यकीन ही नहीं होगा कि आर्यवर्धन ने उसके लिए इतना खास इंतजाम किया है। वो भावुक होकर आर्यवर्धन की तरफ देखेगी और कहेगी, सर, इसमें क्या है? तभी आर्यवर्धन सबके सामने बड़े प्यार से कहेगा, ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है अनु, बल्कि मेरे प्यार की निशानी है। कुछ दिनों बाद तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तुम मिस शर्मा से मिसेस अनु आर्यवर्धन बन जाओगी। इसलिए शादी से पहले मैं तुम्हें ऐसा तोहफा देना चाहता था जिसे तुम जिंदगी भर याद रखो। आर्यवर्धन की ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग इमोशनल हो जाएंगे। गायत्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। पुष्पा रानी भी अनु को देखकर मुस्कुराने लगेंगी और कहेंगी कि हर लड़की को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसकी इतनी इज्जत और परवाह करे। अगर आपको भी लगता है कि आर्यवर्धन जैसा पार्टनर हर किसी को नहीं मिलता, तो अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अनु धीरे धीरे उस गिफ्ट को खोलने लगेगी। वहां मौजूद सभी लोग सांस रोके बस उसी पल का इंतजार करेंगे। जैसे जैसे गिफ्ट खुलेगा, सभी की उत्सुकता और बढ़ती जाएगी। अनु के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देगी। उसे महसूस होगा कि आर्यवर्धन उसके लिए हर छोटी बड़ी चीज को कितना खास बनाना चाहता है। मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करने लगेंगी कि अनु सच में बहुत किस्मत वाली है।
कोई कहेगा कि आर्यवर्धन जैसा पति मिलना हर किसी के बस की बात नहीं। गोपाल जी भी भावुक होकर अनु से कहेंगे, बेटा तू सच में बहुत भाग्यशाली है। आर्य सर जैसा इंसान हर किसी को नहीं मिलता, वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। ये सुनकर अनु की आंखें नम हो जाएंगी। वो अपने माता पिता की तरफ देखेंगी और उन्हें गले लगा लेगी। उधर आर्यवर्धन भी अनु को खुश देखकर बहुत सुकून महसूस करेगा। उसे लगेगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अब सिर्फ अनु की मुस्कान है। वो मन ही मन फैसला करेगा कि वो शादी के बाद भी अनु को हमेशा इसी तरह खुश रखेगा। धीरे धीरे ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी कि आर्यवर्धन ने अनु को बहुत ही खास सरप्राइज गिफ्ट दिया है। मोहल्ले की लड़कियां अनु से पूछेंगी कि आखिर उसे इतना शानदार गिफ्ट कैसे मिला। गायत्री देवी भी सबके सामने कहेंगी कि उन्हें अनु जैसी बहू पाकर बहुत खुशी हो रही है और अनु ने उनके घर में आने से पहले ही सबका दिल जीत लिया है। ये सुनकर अनु और ज्यादा इमोशनल हो जाएगी। तभी आर्यवर्धन जाने के लिए तैयार होगा, लेकिन जाने से पहले वो एक बार फिर अनु की तरफ देखेगा और मुस्कुराते हुए कहेगा, अब बस शादी का इंतजार है। ये सुनकर अनु शर्म से मुस्कुराने लगेगी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखाई देगा। पूरा माहौल बेहद रोमांटिक और इमोशनल हो जाएगा। हर किसी को महसूस होगा कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि भरोसे और सम्मान का भी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उस बड़े गिफ्ट के अंदर क्या निकलेगा। क्या आर्यवर्धन ने अनु को कोई महंगी चीज दी होगी या फिर ऐसा तोहफा जो सीधे दिल को छू जाए। क्या ये गिफ्ट उनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लेकर आएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन हमेशा साथ रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाले हर अपडेट की खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। आर्यवर्धन के जाने के बाद भी पूरे घर में उसी सरप्राइज गिफ्ट की चर्चा चलती रहेगी। मोहल्ले की औरतें बार बार अनु के पास आकर उससे पूछेंगी कि आखिर उस गिफ्ट में क्या खास चीज निकली। अनु खुद भी उस पल को बार बार याद करके मुस्कुराने लगेगी। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही होगी कि आर्यवर्धन ने उसके दिल को छू लेने वाला तोहफा दिया है। पुष्पा रानी भी अनु को देखकर भावुक हो जाएंगी। वो सोचेंगी कि उनकी बेटी को सच में बहुत अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है। उधर गायत्री देवी और आर्यवर्धन घर पहुंच जाएंगे, लेकिन घर आने के बाद भी आर्यवर्धन का ध्यान सिर्फ अनु पर ही रहेगा। वो अपने कमरे में बैठे बैठे अनु की तस्वीर देखता रहेगा और मुस्कुराता रहेगा। गायत्री देवी ये सब देखकर समझ जाएंगी कि उनका बेटा अब पूरी तरह अनु के प्यार में डूब चुका है। वो आर्यवर्धन के पास बैठेंगी और प्यार से कहेंगी, आज मैंने पहली बार तेरे चेहरे पर इतनी खुशी देखी है। ये सुनकर आर्यवर्धन हल्का सा मुस्कुराएगा और कहेगा, माँ, अनु मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी है। गायत्री देवी भी भावुक होकर कहेंगी कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अनु इस घर को खुशियों से भर देगी। आर्यवर्धन भी कहेगा कि वो हमेशा अनु को खुश रखेगा और कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। वहीं दूसरी तरफ अनु भी अपने कमरे में बैठकर उस गिफ्ट को बार बार देखती रहेगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे ये सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि आर्यवर्धन के प्यार का सबसे खूबसूरत एहसास है। अगर आपको भी लगता है कि आर्यवर्धन और अनु की जोड़ी टीवी की सबसे प्यारी जोड़ी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिए। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में सिर्फ अनु और आर्यवर्धन की शादी की बातें होंगी। कुछ औरतें कहेंगी कि अनु की किस्मत सच में चमक गई। वहीं कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आर्यवर्धन जैसा अमीर और समझदार इंसान अगर किसी लड़की से इतना प्यार करे तो उसकी जिंदगी बन जाती है। ये सारी बातें सुनकर पुष्पा रानी और गोपाल जी भी बहुत खुश होंगे। इसी बीच अनु अपनी सहेलियों के साथ शादी की तैयारियों में लग जाएगी। घर में कपड़े, गहने और सजावट की बातें शुरू हो जाएंगी। सभी लोग शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड होंगे, लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला होगा। जहां एक तरफ सब खुशियां मना रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अनु और आर्यवर्धन की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं होगी कि आर्यवर्धन जैसा बड़ा बिजनेसमैन अनु से शादी कर रहा है। यही वजह होगी कि आगे आने वाले एपिसोड में कुछ लोग दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों से बेखबर अनु सिर्फ अपनी शादी के सपने देख रही होगी। उसे याद आएगा कि कैसे शुरुआत में आर्यवर्धन उससे हमेशा सख्ती से बात करता था, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। ये सोचकर अनु मुस्कुराने लगेगी। उधर आर्यवर्धन ऑफिस पहुंचेगा, लेकिन वहां भी उसका मन काम में नहीं लगेगा। तभी उसका एक करीबी दोस्त मजाक करते हुए कहेगा, लगता है सर अब पूरी तरह प्यार में पड़ चुके हैं। ये सुनकर आर्यवर्धन हल्का सा मुस्कुराएगा, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। उसके चेहरे की मुस्कान ही बता देगी कि वो अनु को लेकर कितना खुश है। फिर आर्यवर्धन अचानक एक बड़ा फैसला लेगा। वो सोचने लगेगा कि शादी के बाद अनु को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए वो उसके लिए कुछ और खास करने की प्लानिंग करेगा। शायद वो अनु के लिए नया घर तैयार करवाए या फिर कोई ऐसा सरप्राइज प्लान करे जिसे देखकर अनु की खुशी का ठिकाना ना रहे। इधर मोहल्ले की औरतें फिर से अनु के घर इकट्ठा होंगी। सभी लोग शादी के गाने गाएंगे और डांस करेंगे। तभी एक औरत मजाक में कहेगी, अब तो अनु हमें भूल जाएगी क्योंकि वो बड़े घर की बहू बनने वाली है। ये सुनकर अनु तुरंत कहेगी, नहीं, आप सब लोग हमेशा मेरे अपने रहेंगे। अनु की ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाएंगे। अगर आप भी अनु की सादगी और उसका दिल पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर बड़े ट्विस्ट की खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। आने वाले एपिसोड में एक और खास मोमेंट देखने को मिलेगा, जब आर्यवर्धन अचानक बिना बताए अनु से मिलने उसके घर पहुंच जाएगा। उसे अचानक सामने देखकर अनु चौंक जाएगी। वो पूछेगी, सर आप अचानक यहाँ? तब आर्यवर्धन मुस्कुराते हुए कहेगा, मैं बस तुम्हें देखने चला आया। ये सुनकर अनु शर्मा जाएगी। मोहल्ले की औरतें फिर से दोनों को छेड़ना शुरू कर देंगी कि शादी से पहले ही आर्यवर्धन अनु के बिना नहीं रह पा रहा। फिर आर्यवर्धन अनु को अकेले में ले जाकर कहेगा कि वो शादी को लेकर थोड़ा नर्वस है।
अनु ये सुनकर हैरान रह जाएगी क्योंकि उसने पहली बार आर्यवर्धन को इतना इमोशनल देखा होगा। तब आर्यवर्धन कहेगा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर अनु की आंखें नम हो जाएंगी। वो कहेगी, सर आप जैसा इंसान कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। दोनों के बीच ये प्यारापन देखकर फैंस भी काफी खुश हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी लोग इन दोनों की जोड़ी की खूब तारीफ करेंगे। हर कोई यही कहेगा कि टीवी पर इतनी प्यारी और सच्चे प्यार वाली जोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी होगा। आने वाले दिनों में कुछ लोग अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। कोई अनु के खिलाफ आर्यवर्धन के कान भरेगा तो कोई आर्यवर्धन के बारे में झूठी बातें फैलाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या दोनों का प्यार इन मुश्किलों को पार कर पाएगा या फिर उनकी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। एक दिन आर्यवर्धन को किसी अनजान नंबर से कुछ तस्वीरें भेजी जाएंगी। उन तस्वीरों को देखकर वो कुछ पल के लिए चौंक जाएगा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाएगी और वो सोच में पड़ जाएगा कि आखिर ये सब क्या है। उधर अनु को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होगी। वो तो अपनी शादी की तैयारियों में बिजी होगी। आर्यवर्धन काफी देर तक उन तस्वीरों को देखता रहेगा। उसके मन में कई सवाल उठेंगे, लेकिन फिर उसे अनु पर भरोसा याद आएगा। वो खुद से कहेगा, नहीं, अनु कभी गलत नहीं हो सकती। यही बात दिखाएगी कि आर्यवर्धन का प्यार सिर्फ दिखावा